यथा संशोधित पारित हुआ। आइटम नंबर 18 दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022। माननीय मंत्री जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लेकर इस सम्मानीय सदन के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। दिल्ली नगर निगम पूरे राजधानी क्षेत्र का 95% हिस्से का सिविक सेवाओं का जिम्मेदारी उठाता है। लगभग 1,20,000 कर्मचारी तीनों निगमों के इकट्ठा होकर इसके तहत काम करते हैं। राजधानी क्षेत्र के होने के कारण राष्ट्रपति भवन भी यहां है, संसद भी यहां है, प्रधानमंत्री निवास भी यहां है, सारे केंद्रीय सचिवालय भी यहां है, ढेर सारे राजदूतालय भी यहां है और महत्वपूर्ण मीटिंगों का स्थान, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंगों का स्थान भी स्वाभाविक रूप से राजनीति बनती है। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जब यहां आते हैं तो राजधानी का उनका मुलाकात बहुत स्वाभाविक होता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए इस सिविक सेवाओं की जिम्मेदारी का निर्वहन दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशन ढंग से उठा पाए, वो बहुत जरूरी है। पहले यहां पर एक ही नगर निगम हुआ करता था, उसका विभाजन कर 3 नगर निगम बनाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा पीछे में सदन को ले जाना चाहूंगा। 1883 से पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के तहत दिल्ली नगर निगम चल रहा था। 1957 में दिल्ली नगर निगम की एक्ट के द्वारा स्थापना हुई और 1993 और 2011 में संशोधन हुए और अंततोगत्वा उत्तरी नगर निगम दिल्ली, दक्षिणी नगर निगम दिल्ली और पूर्वी नगर निगम दिल्ली 3 निगमों में इसका बंटवारा हुआ। बंटवारे के कारण, बंटवारे के पीछे की मंशा मैंने पूरे गृह विभाग की फाइलें खंगाली है, बहुत स्पष्टता से मालूम नहीं पड़ती। इसलिए मैं मेरी मर्यादा भी सदन के सामने रखता हूं, क्योंकि मुझे बताना चाहिए था सदन को कि इस निगम का बंटवारा क्यों हुआ था, किस आशय से हुआ था, क्या ध्येय को सामने रखकर किया गया था। मगर जितना, आप तो मंत्री नहीं थे दादा उस वक्त, फाइल मैंने देखी है, ऐसा भी नहीं लिखा है, ऐसा भी नहीं लिखा है। माननीय अध्यक्ष जी, लेजिस्लेटर की मंशा जाने बगैर में आज ये 10 साल के 12 से 22 का अनुभव जो हमारे सामने आया है, इसका एनालिसिस कर उसका बारीक विश्लेषण और तथ्य जो सामने आए हैं, इसके कारण इस सरकार ये निर्णय पर पहुंची है कि फिर से एक बार ये तीनों निगमों को एक कर पूर्ववत स्थिति की जाए।